हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्लास 3-4 दिन से बंद है। बंद का कारण है कि मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत बुखार तेज आ रहा है, बहुत सिर दर्द जुकाम वगैरह हो गया। तो 2-3-4 दिन क्लास नहीं चली है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। आप लोग उसको रिवीजन तो करते ही रहो। इसमें आपको मेरे 3-4 दिन क्लास नहीं करने में आपको एक टाइम मिल गया है कि भाई तुमको मैंने बोला स्क्वायर क्यूब याद करने को और टेबल पहाड़े याद करने को और थोड़ा बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह करने को। इसका तो आप लोगों को टाइम मिल गया। अब ये आशा करूँगा कि तुम लोगों को ये तो याद हो ही गए होंगे। अब इसमें आनाकानी नहीं होनी चाहिए स्क्वायर टेबल और क्यूब में, ठीक है। तो जिसको अभी भी याद नहीं है, प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट है। जितनी हम कोशिश करेंगे करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, ऐसे वो हैं बातें हैं। चलो हम आज थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद कल संडे तक नहीं होगी, मंडे को फिर से स्टार्ट कर लूँगा क्योंकि गांव जा रहा हूँ। गांव में नेटवर्क भी नहीं होता है। फिर वहाँ देखेंगे कि अगर मौका लगेगा तो वो भी कर दूँगा, अगर वीडियो डाल भी दूँगा। और हो सकता है नहीं बने तो वो भी डाल दूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। अभी तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा रखा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये बता रखा है मैंने आपको। इसमें पाइथागोरस थ्योरम बता रखी है और इसमें मैंने साइन कॉस टेन सेक कोसेक ये सब बता रखे हैं। इनका जो मान होता है ये बता रखा है, ठीक है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ऐसे ऐसे मैंने सब बता रखा है। तो मैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, मैंने ये आपको सब बता रखा है। और इसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि टेन और कॉड भी टेन और कॉड ज़रा अलग टाइप होते हैं क्योंकि टेन साइन बट्टे कॉस होता है, तो फिर कॉड हो जाता है, कॉस बट्टे साइन हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। फिर धीरे धीरे हमने क्वेश्चन किए थे। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बहुत बढ़िया करके बताई थी। मैंने आपको 2-3 ट्रिपलेट बताए थे। मैंने आपको अभी तक ट्रिपलेट बता रखे हैं और लेकिन ट्रिपलेट के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर आनी चाहिए। जब तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगी आपको ट्रिपलेट बहुत मुश्किल से आ पाएंगे। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए थे। साइन थीटा कॉस थीटा का मान रख के कोई ट्रायंगल में कभी साइन थीटा निकाला था, कभी कॉस थीटा निकाला था। ऐसे निकालते हमने एक मतलब जो डाउन बहुत एक ग्राउंड लेवल था उससे हम 2-3 स्टेप ऊपर पहुँचे हैं अभी, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप 9th-10th की बुक ले लो, या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री तो ना, अगर आप 10th में हो ना, 10th में तो शायद 12-15 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो और अगर आप कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट ऑप्शन है कि एक मार्केट से बढ़िया सी कोई बुक ले लो प्रीवियस ईयर की। तो उसमें आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस करने को भी सही रहता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्कूल लाइफ वाले हो तो आप अपने उसमें प्रैक्टिस करते रहो। अदर के लिए एक्सरसाइज वगैरह होती हैं उसमें, तो आपको प्रैक्टिस वगैरह करते रहनी चाहिए। तो चलो आज हम थोड़ा बहुत एक स्टेप और आगे जाएंगे। पहले अभी अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यही सब के लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत तो अपने उससे करनी पड़ेगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको टेबल और स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। जिसको याद हो गए वो पैट ऑन द बैक कर लो, खुद ही अपनी वेट को थपथपा लो, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। परसों हमने किया था कि हमें जैसे कुछ
मान दे रखा था, जैसे शायद टेन थीटा का मान दे रखा था ना, जैसे टेन थीटा का मान दिया था हमें, टेन थीटा का मान हमें कुछ दे रखा था और हमें कुछ और हमें निकालने को कहा गया था ना, तो हमने ये निकाला था। तो अब उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे आज। अब थोड़ा सा एक कदम आगे, उस दिन हमने सिर्फ जैसे अभी बस इतना ही हमने दिया था कि टेन थीटा बराबर माना अगर 1/3 टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कुछ ऐसे ही हमने किया था। तो अब आज हमारा क्वेश्चन है कि अगर 4 cot थीटा इक्वल्स टू 5 है, अब 4 cot थीटा इक्वल्स टू 5 है। अब अगर 4 cot थीटा बराबर हमें 5 दे रखा है, तो सबसे पहले तो अब हमें cot थीटा बराबर देखना पड़ेगा, cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। अब cot थीटा बराबर हमारा क्या होगा, अब देखो 4 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है 4 हमारा, अब यहाँ 5 है, तो अब हम इसको इसके नीचे डाल देंगे, तो 4 cot थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा। अब हम अगर किसी इसमें cot थीटा बराबर 5 है, तो अब तुम अच्छा चलो इसमें एक शायद ट्रिपलेट आ रहा है 4 5, तो कौन सा ट्रिपलेट आएगा, आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप बताओ, मतलब अगर किसी में 4 और 5 का रेशियो है तो उसका ट्रिपलेट क्या होगा, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर cot थीटा बराबर इसमें दे रखा है कि 5/4 है, तो अब हम अब इसके बराबर क्या होता है, cot थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसका बेस क्या हो जाएगा, एक मिनट है, अब cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब लेकिन cot थीटा बराबर और क्या होता है, cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, ये भी तो होता है। अब यहाँ cos थीटा cos थीटा का मान क्या है 5 और साइन थीटा का मान क्या है 4, ठीक है। अब जैसे cos थीटा बराबर हमारा 5 हो गया, साइन थीटा बराबर हमारा 4 हो गया, तो अब अगर हमें निकालना है, अब हमें कुछ भी अगर निकालना है, ठीक है, जैसे अब हम निकाल लें साइन इंटू कॉस निकाल लें, या साइन माइनस कॉस निकाल लें, कॉस माइनस साइन, चलो पहले साइन इंटू कॉस निकाल देते हैं। अब साइन है 4 और कॉस है 5, तो 20 हो जाएगा। अगर साइन प्लस कॉस करें तो 5 + 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो अब हम क्या इसमें क्या करेंगे, अब 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा में, अब देखो यहाँ साइन थीटा बराबर कितना आ रखा है हमारा, ये 4, ठीक है 4। तो अब 5 इंटू साइन थीटा इक्वल का मान है 4, तो प्लस 3 इंटू कॉस थीटा बराबर 5 अपॉन 5 साइन थीटा बराबर क्या है 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा बराबर 5, ठीक है। तो अब 5 4 जा 20 प्लस 5 3 15 बट्टे 5 चौके 20 माइनस 15, ठीक है। अब 20 और 15 35 हो जाएगा बट्टे 5, तो बराबर आ जाएगा हमारा 7 आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब देखो, अब हमने इसमें क्या किया, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि
4 cot थीटा इक्वल्स टू 5 है। तो अब अगर कॉट थीटा का मान हमने निकाल लिया, कॉट थीटा बराबर हमें पता है कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। अब अगर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो अब हम इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमने हमारा क्वेश्चन था कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब साइन थीटा बराबर यहाँ आया था 4 और कॉस थीटा बराबर 5। तो अब 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा ये है और 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा ये है। अब जब इनको मल्टीप्लाई और प्लस कर लिया तो 20 और 15 35 हो जाएगा और 20 माइनस 15 5 हो जाएगा। तो 5 से 35 कट जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको भी कैलकुलेशन तेज आना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतने में अगर क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अच्छा, tan थीटा इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो अब हम इसमें आप क्या गेस कर सकते हो कि हमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा। आप इसमें tan थीटा बराबर तो दे ही रखा है, आप इसमें साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इसको वैसे भी मान आप रख सकते हो जैसे जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, आप ये होता है परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है। अब परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, बेस 4 दे रखा है। अच्छा हाँ, ये वाला बन रहा है, जो अभी कॉट वाला बन रहा था वो नहीं बन रहा था, उसका ट्रिपलेट ये बन रहा है। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3, बेस दे रखा है 4, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है और बेस 4 दे रखा है, तो हाइपोटेनस हमारा 5 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन हमें दिया है कि अगर tan थीटा बराबर ये है तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब हम जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था कि कॉट थीटा बराबर परपेंडिकुलर बेस बट्टे परपेंडिकुलर होता है करके हमें मालूम था, लेकिन यहाँ पर जब हमने ट्रिपलेट बनाया, बेस अगर 5 हो, बेस 5 हो नहीं सकता है फिर। ठीक है, फिर ये ट्रिपलेट कोई और बन जाएगा। ठीक है, फिर ये ज़्यादा का बन जाएगा। तो अब हमारा यहाँ हमें सीधे सीधे दे रखा था कि अगर कॉस थीटा बराबर 5 और साइन थीटा बराबर 5, हमने सीधे सीधे मान रख लिया, तो सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, जब तक ऐसे दे रखा है ऐसे करना है। लेकिन अब यहाँ हमारा क्वेश्चन अलग है। अब यहाँ हम देखो, हमारा ट्रिपलेट बढ़िया करके बैठ गया। अगर हमारा ट्रिपलेट बढ़िया बैठ गया है तो अब देखो यहाँ से हम इस ट्रायंगल में हम अब साइन थीटा ढूंढो। अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा ढूंढो। चलो, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5। ठीक है, और फिर हमें कॉस थीटा निकालना है, तो अब कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस है 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यही 2 चीज़ें चाहिए हमें। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा बराबर अभी हमने निकाला 3/5 प्लस कॉस थीटा बराबर 4/5 बट्टे में 1 माइनस, अब साइन थीटा बराबर 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, अब हमारा ये है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन अब हमारा यही है कि अगर इतना है तो अब इसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन ये था ना, अब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का इसमें मान रख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। चलो,
अब इसमें जब हम इससे ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे तो इसका पहले हम ले लेंगे पूरे का एलसीएम, ठीक है। अब हम अगर इस पूरे का ऊपर का एलसीएम मिलेंगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 5 हो जाएगा। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा, 5 + 1 + 5 + 3 + 4, ठीक है। फिर अपॉन में फिर अब यहाँ का एलसीएम ले लो नीचे का, फिर यहाँ भी 5 ही हो जाएगा और यहाँ भी वही हो जाएगा 5 - 3 + 4, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमने पहले इसका एलसीएम ले लिया, ये कर लिया, और इसका एलसीएम लेके ये बना लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब ऊपर वाले को सब जोड़ दो। अब अच्छा, इससे तुम सीधे ये काट सकते हो, कट गया, 5 से 5 कट गया। अब 5 × 3 = 8, 4 = 12, 12 बट्टे, अब 4 × 3 = 7, 7 1 मिनट, 5 × 4 = 9, 9 में से 3 चले जाएगा 6, तो ये कट के 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2, ये है। तो आज का इतना ही सेशन रखते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत बीमार हूँ। तो अब जब हम अगला सेशन आप करेंगे उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है वो आपको बहुत बढ़िया करके याद करना सिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप बिल्कुल इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा